सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्टदेव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर लें। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन फल दीपिका पुस्तक पर आधारित कुंडली प्रादेश की कक्षाएं की जाती है। आज की कक्षा में हम लोग फल दीपिका पुस्तक के पृष्ठ संख्या 134 से पढ़ना आरंभ करेंगे। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने भावेशों के स्थान परिवर्तन से बनने वाले योग के बारे में, सुखद योग, दुखद योग, अरिष्ट योग, दैन योग, स्वास्थ्य से संबंधित या अन्य प्रकार के काफी योगों के बारे में पढ़ने का प्रयास किया था। ये 8 प्रकार के जो खल योग हैं, इसके बारे में भी हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा। अब यहाँ पर इससे आगे हम लोग जो यहाँ पर दिया गया है पृष्ठ संख्या 134 के सबसे निचले पैराग्राफ में, वेस्टेंजा में, कि यहाँ पर यह बताना आवश्यक है कि स्वयं मंत्रेश्वर महाराज जी ने इसी अध्याय में आगे 57 से 70 में छठे घर के स्वामी यदि दुह स्थान में पड़े तो हर्ष योग होता है। आठवें घर का स्वामी यदि दुह स्थान में पड़े तो सरल योग होता है। 12वें घर का स्वामी यदि दुह स्थान में पड़े तो विमल योग होता है। यदि कोई कक्षा में नया है और हमारे प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमने अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक दे दिया है, वहां से भी शामिल हो सकते हैं। अब इसको हम लोग कैसे समझेंगे, एक कुंडली बनाकर हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। यह पुस्तक कह रहा है दु स्थान वैसे कुंडली में 3 ही माने गए हैं, छठे, 8वें, 12वें। किसी किसी पुस्तक में यह भी बतलाया गया है कि जिस भाव के स्वामी बुरे फलदाता होते हैं उसे भी दुस्थान कहा जा सकता है। परंतु अब तीसरे भाव के स्वामी भी बुरे फल देते हैं, 11वें भाव के स्वामी भी बुरे फल देते हैं। ऐसी बात नहीं है कि केवल छठे भाव के स्वामी, छठा भाव से गलत विचार किया जाता है, गलत यानी कि बुरे फलों का विचार किया जाता है। नहीं, छठे भाव से भी बड़ी उत्तम विषय वस्तु का विचार किए जाते हैं, जैसे कि प्रतिस्पर्धा, चैलेंजिंग पावर, समय की प्रतिबद्धता, वार्तालाप की क्षमता। वार्ता किस प्रकार की होगी वह दूसरा भाव, और उसकी क्षमता छठा भाव। जैसे वो कालत वगैरह होता है तो छठा भाव देखा जाता है। अब इसलिए कि अगर दूसरा भाव बानी है तो उससे 5वां भाव यह छठा भाव होता है। बानी भाव से 5वां छठा भाव होता है। तो जितना यह भाव अच्छा होगा, यानी कि छठा भाव बानी को बुद्धि प्रदान करता है, वैसे बुद्धि का भाव पंचम है। यह लग्न के लिए, इस व्यक्ति के लिए बुद्धि पंचम भाव से, और पंचम भाव का कर्म भूमि दूसरा भाव है। तो बुद्धिमत्ता का उपयोग इसके सहारे होता है, लेकिन इसका बुद्धि भाव इससे 5वां, यह भावत भावम के सिद्धांत के अनुसार कुंडली समझना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन जटिल तो है। क्या होगा, 8वें भाव से भी बड़े अच्छे अच्छे विषय वस्तुओं का विचार किया जाता है कि हम आने वाले समय में
हम किस प्रकार की कल्पनाएँ कर रहे हैं, हमारे पास में क्या समस्याएँ आने वाली है, उसका हम समाधान कैसे कर पाएँगे। इसका भाव 8वाँ है, यह भी अच्छा भाव ही है। 12वाँ भाव निवेश का है, खर्च का है तो निवेश भी है। हम कहाँ निवेश करेंगे कि आने वाले समय में हमें लाभ मिलेगा। हम ज़मीन पे पैसे खर्च करें या कहाँ पैसे खर्च करें कि हमें लाभ मिल सकता है। क्योंकि व्यक्ति कमाता तो है, अगर उसको खर्च न करे तो पैसे फिर कहाँ रखेगा? फिर कमाना ही व्यक्ति नहीं चाहेगा। तो यह सभी बातें। तो तीसरे भाव के स्वामी भी बुरे फल देते हैं, तो यहाँ से भी अच्छी बातों का विचार होता है, यहाँ पर जो है कार्यशैली का विचार किया जाता है। 11वें भाव के स्वामी बुरे फल देते हैं, तो यहाँ से इच्छा का विचार किया जाता है, आय का भी विचार किया जाता है। कुंडली के किस भाव से अच्छे बातों का विचार नहीं किया जाता, सभी भावों से अच्छे बातों का विचार किया जाता है। परंतु भावेशों के आधार पर यह तीसरे एवं 11वें भाव के स्वामी भी बुरे फल देते हैं। बहुत से विद्वानों का कहना है कि बुरे भाव के स्वामी बुरे फल देने वाले भाव में बैठ जाए तो उत्तम फल देता है। लेकिन सबसे अधिक बुरा फल कुंडली का छठा, 8वां, 12वें भाव के स्वामी देते हैं, यदि ये बुरे भाव में बढ़ जाए तो। तो इस पर पूर्व में भी हम लोगों ने चर्चा किया है। लेकिन यह देखना होता है कि यदि छठे भाव के स्वामी यदि कोई कुंडली हो, अभी हम यहाँ पर एक आपसे बता दें कि कुंडली हम शेयर कर रहे हैं,